अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक घी बनाने के बाद अगर पतीली इस तरह से जल जाए तो उसको किस तरह से साफ़ करना है, उसके लिए तमाम टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। ये देखें, इसकी जली हुई जो छाछ है उसको उखाड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वक्त ये चूल्हे के ऊपर पड़ी हुई है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आपने इंतज़ार करना है कि पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। कभी कभी जब मक्खन में बहुत ज़्यादा छाछ रह जाती है तो उस वक्त वो घी बनाते हुए नीचे जल जाती है, तो पतीली इस तरह से साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए उस वक्त आपके काम आएंगे हमारे ये वाले टिप्स। तो बहुत आसानी के साथ आपने इसको साफ़ कर लेना है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो उस वक्त इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। तो मीठा सोडा डालते ही फ़ौरन ही ये जो इसका जला हुआ मटेरियल था वो सारे का सारा उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने चम्मच के साथ उसको उखाड़ लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको हल्का सा टच करेंगे तो ये इसके बेस से, इसके पेंदे से अलग हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह से अलग करके तो छान के निकाल लेना है, और ताकि ये सिंक के गटर में ना जाए। तो ये देखें, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया हमारा वो। और अब ये काला तेल ले रही हूँ मैं। काला तेल आम मिल जाता है, साबुन बनाने का जो मटेरियल जिन लोगों से मिलता है उन्हीं के शॉप से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और ये एसिडिक होता है। मैं इसको इसी तरह हाथों से ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। और ये पतीलियों को चमकाने के काम आता है। तो पतीली को साफ़ करने के लिए हमने पहले जो सोडा वाला टिप था वो यूज़ किया, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको काले तेल के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और जो भी इसमें मैल कुचैल है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और पतीली आपकी पूरी तरह से चमक जाएगी। तो हमारे टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।